हेलो एवरीवन, एक और बेहतरीन वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम वही फाइट को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां हमने छोड़ा था, क्योंकि हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 84। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में शिगमारू कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये अपना हाथ अलग कर सकता है। सभी अकात्सुकी के पास यूनिक पावर्स है। काकाजू बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगा। फिर शिगमारू हिडान से अटैक करवाता है काकाजू पर। तभी हम देखते हैं ऊपर से चोजी भी अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं हम देखते हैं यामाटो को। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा पावर। वहीं जंगल में हम साई और साकुरा को देखते हैं। वो लोग भी नारुतो को देख रहे थे। साकुरा साई को समझाती है कि अगर नारुतो ये जुत्सु नहीं कर पाया तो फिर वो लोग बैकअप के लिए नहीं जा पाएंगे। फिर हम देखते हैं यामाटो को। वो नीचे जा रहे थे नारुतो के पास। वहाँ नारुतो कह रहा था, बहुत बढ़िया, अब थोड़ी देर और उसके बाद मैं ये जुत्सु कर लूंगा और सासके मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर यामाटो आते हैं और कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें सासके का फायर स्टाइल से बचना होगा, क्योंकि पांचों चाक्रा नेचर का एक दूसरे से रिलेशन काफी अलग होता है। लेकिन नारुतो को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो यामाटो कहते हैं कि रुको, मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। फिर कैप्टन यामाटो पेपर में एक डायग्राम बनाते हैं पांचों चाक्रा नेचर का। फिर बताते हैं कि जो फायर नेचर है वो विंड नेचर से सुपीरियर है, लेकिन फायर नेचर वाटर नेचर से इंफीरियर है, यानी उससे कमजोर है। क्लॉकवाइज जाने पर सुपीरियर चाक्रा मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज जाने पर इंफीरियर चाक्रा मिलेगा। लेकिन नारुतो को ये चीज भी समझ नहीं आता है। तो यामाटो उसे दूसरे तरीके से समझाते हैं कि तुम्हारा विंड स्टाइल जुत्सु हमेशा सासके का फायर स्टाइल से हारेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टाइल ही हरा सकता है। फिर नारुतो पूछता है कि ऐसा क्यों है, बताओ मुझे। फिर यामाटो कहते हैं कि अगर तुम आग में फूंक मारोगे तो आग और भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर वहीं पर तुम पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगा। वैसे ही तुम अगर सासके को हराने के लिए विंड स्टाइल का यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम हार जाओगे। हालांकि विंड फायर को हरा नहीं सकता है, लेकिन विंड लाइटनिंग से सुपीरियर है, तो तुम उसके लाइटनिंग को अपने विंड से हरा सकते हो। नारुतो, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारा चाक्रा नेचर अर्थ नहीं है। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट मैच हूँ उसके लिए। यामाटो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा विंड लाइटनिंग को हरा देगा। लेकिन नारुतो कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, सिर्फ मेरा विंड ही उसको ताकतवर बना सकता है। तभी ऊपर से साकुरा चिल्लाती है और फिर दोनों साई और साकुरा दोनों नीचे आ जाते हैं नारुतो के पास। और फिर साकुरा कहती है कि बहुत बढ़िया, क्या तुम तैयार हो? लेकिन यामाटो कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं, हमें थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि हमें एक और चीज ट्राई करना है। वहीं हम देखते हैं कि चोजी आता है शिकमारू के पास और कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या चल रहा है? शिकमारू बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राइडो ने कहा था। फिर हम देखते हैं कि काकाजू बिल्कुल आराम से वहाँ पर खड़ा था। फिर शिकमारू कहता है कि इसके पास कोई जुत्सु है जिससे ये अपना बॉडी को हार्ड कर ले रहा है। काकाजू ये सुनकर कहता है कि बहुत बढ़िया, कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाला। फिर शिकमारू कहता है कि अगर हम सीधा अटैक नहीं कर सकते तो अब हम क्या करें? वहीं हिडान हंस रहा था और कहता है कि बेवकूफ, डरो हमसे। काकाजू, अब बहुत बातचीत कर लिया, अब इसे खत्म करो। तभी काकाजू को कुछ हो जाता है और वो शॉक में था। ये देखकर हिडान भी चौंक जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ककाशी ने चिदोरी से अटैक कर दिया था। काकाजू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें महसूस भी नहीं किया। हिडान बोलता है कि ये क्या हुआ? काकाजू, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे ऊपर कोई फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, तो फिर ये क्या है? शिकमारू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आप इसके पीछे कैसे आ गए ककाशी सेंसे? फिर ककाशी कहते हैं कि मैं सब कुछ देख रहा था, तुम जो साइन बना रहे थे वो अर्थ स्टाइल जुत्सु था, है ना? फिर काकाजू कहता है कि तुमने मेरे साइन को इतना जल्दी पढ़ लिया और साथ में तुम लाइटनिंग यूज कर रहे हो। एक सेकंड, तुम कहीं ककाशी शारिंगन वाले तो नहीं? फिर ककाशी कहते हैं कि हाँ, और तुम्हें पता होगा कि लाइटनिंग अर्थ से सुपीरियर होता है। वहीं बगल में इनो कहती है कि ककाशी सेंसे सच में कमाल के हैं और अब सिर्फ एक बचा हुआ है। वहीं चोजी शिकमारू से कह रहा था कि ककाशी सेंसे ने सब कुछ पलट दिया। शिकमारू बोलता है कि हाँ, वैसे भी हम पहले हिडान को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन ये भी सही है। फिर शिकमारू को कुछ महसूस होता है और हमें पता चलता है कि वो ज्यादा देर तक शैडो पोजीशन जुत्सु को नहीं रोक सकता है और चिल्लाता है ककाशी सेंसे। ये देखकर ककाशी समझ जाते हैं। फिर वो अपना हाथ निकाल लेते हैं काकाजू से। हिडान ये देखकर खुश नहीं था क्योंकि काकाजू इतना जल्दी मारा गया। फिर ककाशी कहते हैं कि हाँ, सही कहा, और अब तुम्हारी पारी।
फिर वो आगे बढ़ते हैं हिडान की और उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी उनको एक लात पड़ता है और वो और कोई नहीं काकुजू मारता है, जिसके वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। हिडान कहता है कि तब से इतना बक बक कर रहे थे तो तुम किसे खत्म करने की बात कर रहे थे। काकाशी मन में कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है, मैंने उसके सीधा दिल पे वार किया था। वहीं हिडान बोलता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। फिर काकुजू कहता है कि हाँ, यही तो प्लान था। और फिर वो अपना क्लोक खोल देता है और उसे हवा में फेंक देता है और उसकी बॉडी देखकर इनो बिल्कुल ही चौंक जाती है। और हम देखते हैं काकाजू के बॉडी में ढेर सारा मास्क लगा हुआ था और पूरा बॉडी सीला हुआ था। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग चौंक गए थे। फिर हम देखते हैं कि उसके बॉडी से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वहीं शिगमारू कहता है कि मेरा शैडो पोइजन जुत्सु ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। उधर फाइनली काकुजू के अंदर से कुछ अजीब सा ब्लैक कलर का चीज होता है, वो निकल जाता है। ये देखकर चोजी कहता है शिगमारू ये क्या चीज है, लाइटनिंग ब्लेड के बाद भी ये जिंदा कैसे है। शिगमारू कहता है कि क्या पता, इनके साथ लड़ने के बाद मुझे कुछ भी चौंकाने वाला नहीं लगता। वहीं हिडान कहता है कि बहुत अच्छे, फाइनली अब मैं हिल सकता हूँ, तो क्यों ना अब इस खेल को शुरू करें। और हम देखते हैं कि उनके तरफ 4 काले मॉन्स्टर खड़े थे और चारों के फेस में मास्क लगा हुआ था। ये देखकर इनो कहती है कि ये क्या चीज है, इनका चाकरा तो बहुत ही अजीब फील हो रहा है। फिर हिडान कहता है कि देखा ना लॉर्ड जासिन, अब मैं इनको पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उधर शिगमारू चोजी से कहता है ध्यान से चोजी। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक मॉन्स्टर जमीन पर पिघल जाता है और वो भी हिडान के सामने, और बगल में कागजू खड़ा रहता है जिसका बॉडी पूरा सिल जाता है। ये देखकर हिडान कहता है कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा शो के बाद ये पिघल गया। वहीं काकाशी मन में कहते हैं उसमें से एक मास्क वाला मॉन्स्टर मर गया जिसे मैंने अपनी लाइटनिंग से मारा था, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। वहीं हिडान कहता है कि चलो तो अब शुरू करते हैं। फिर वो चाहता है काकाशी के पास अपने वेपन से अटैक करने के लिए। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद वहाँ पर एक मास्क वाला मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करता है, जिसकी वजह से हिडान और काकाशी दोनों उस विंड के अटैक में फंस जाते हैं। और भाई वहाँ पर क्या ही खतरनाक तबाही होता है, पूरा एरिया साफ हो जाता है। वहीं इनो जैसे तैसे करके छिपी हुई थी और मन में कहते हैं कि वो अपने टीममेट पर हमला कर दिया, आखिर क्यों, लगता है वो अमर है इसलिए उसने हमला किया। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है और हम देखते हैं काकुजू बड़े आराम से खड़ा था अपने 3 पंटरलों के साथ और उसके सामने चोजी और शिगमारू खड़े थे। वहीं हम देखते हैं एक मास्क वाला मॉन्स्टर धीरे धीरे लाइटनिंग से अटैक करने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर इनो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो उनकी तरफ दौड़ने लगती है। तभी काकाजू लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करता है, तो उधर शिगमारू अपना एक स्क्रोल निकालता है उसे बचने के लिए, लेकिन काफी देर हो चुका था। तभी वहाँ पर काकाशी सेंसेई आ जाते हैं उनको बचाने के लिए और सारा लाइटनिंग खुद पे ले लेते हैं। धीरे धीरे वो सारा लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर रहे थे। लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी वहाँ पर इनो आती है और कहती है कि आप ठीक तो हो। काकाशी बोलते हैं कि हाँ मैं खड़ा तो हूँ। फिर काकाशी मन में सोचते हैं कि ये दोनों सच में काफी ताकतवर है, खासकर ये मास्क वाला आदमी, ऊपर से ये अर्थ और लाइटनिंग भी यूज कर सकता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर हिडान आता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम अकेले इंसान हो जो हमारे इस अटैक से बच गए। तभी काकुजू कहता है कि लेकिन अब कैसे बचोगे। तभी काकुजू यूज करता है फायर स्टाइल जुत्सु का और पूरा का पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है। पता नहीं वो लोग भी बचे होंगे या नहीं। खैर ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कितना खतरनाक फाइट चालू होने वाला है। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका वेट कर रहे हो, तुरंत करो। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।